ड्रामा कैन नॉट बिकम अ डॉक्यूमेंट्री, अदरवाइज लोग बोर हो जाएंगे। जब लोगों को लगे हमें लेक्चर दिया जा रहा है तो लोग नहीं देखेंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ये। आई थिंक मैं इंस्पायर्ड लर्निंग दिस क्राफ्ट। मैं यूरोपियन फिल्म्स, ईरानियन फिल्म्स, सत्यजीत रे, उनसे इंस्पायर हुई थी, जो बड़े क्वाइट स्टोरी टेलर्स थे। मैं खुद जितना पढ़ती थी, मुझे नहीं, मैंने इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, उनमें से था कि गेट बैक टू रीडिंग। तो फाइनली मैंने किंडल पे मैंने शुरू तो किया कि इवन अगर मैं 15-20 मिनट पढ़ लूँ एक नॉवल के दिन में। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे भाविश खान, और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम। और इनसे बात करने की मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी, क्योंकि इनके ड्रामाज जो है ना, वो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इनके काम में हमेशा एक आर्टिस्टिक टच नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई एक आर्ट बोल रहा है। इनके ड्रामों को मैं ड्रामा नहीं कहती, हमेशा एक डिफरेंट फील, एक डिफरेंट वाइब आती है आपको। बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो। मैं बात कर रही हूँ महरीन जब्बार की, और आज मेरे साथ मौजूद हैं महरीन जब्बार। तो उनको कहते हैं वेलकम अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। इतनी तारीफें कर दी आपने सुबह सुबह। नहीं, आप डिजर्व करती हैं, आप डिजर्व नहीं, करती हैं। और आपका मतलब काम जो है ना, चाहे मैं कहानियों की बात करूं, काम की बात करूं, मतलब बेशुमार ऐसी चीजें हैं। जैक्सन हाइट्स, हर किसी में आपको लगता है कि एक पीस ऑफ आर्ट है। बहुत खूबसूरती के साथ आपका जो काम होता है वो, अगर ना पता हो ना देखे बंदा कि किसने डायरेक्ट किया है, किसकी है, उसके बगैर भी पता चल जाता है कि महरीन का काम होगा। थैंक यू भाई। क्या कहूँ मैं इसके बारे में, बट आई अप्रिशिएट इट। हम्म। पता नहीं, हाँ, बिकॉज बट ऑल्सो आई हैव टू से, क्योंकि ईच प्रोजेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट लोग साथ रहे हैं, इतने ज्यादा कोलैबोरेटर्स हैं। बट सो एक बंदे का काम नहीं होता। जस्ट वांट टू से दैट। ये बिल्कुल बात सही है कि एक टीम वर्क होता है डेफिनेटली। और आपका अलग अलग आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने काम किया, सब कुछ, लेकिन एक फील जो है ना, जो आपकी चीज में, आपके काम में एक परफेक्शन नजर आती है। मतलब एक नजर आता है कि एक स्टोरी लाइन जो है ना, वो जिस तरह से चल रही है, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ और हर कड़ी जुड़ती चली जाती है। ये चीज मुझे आपके काम में बहुत अच्छी लगती है कि कोई चीज ऐसी नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी कहानियां ऐसी देखते हैं जिसमें हमें ये होता है कि ये कुछ चीजें मिसिंग रह गई। लेकिन अगर आपकी कहानी देखो ना, तो उसकी, चाहे वो अब्रॉड शूट हुआ हो, चाहे वो मतलब अपने यहाँ शूट हुआ हो, लेकिन इसकी कॉमन चीज ये होती है कि वो कहानी हमें पूरा एक एक पूरा पैटर्न बताती है कि इस तरह से काम हुआ है, और डिटेल्स के ऊपर आप काम करती हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि डेफिनेटली हम लोग जानते हैं आपके फादर, और बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। आपने कब सोचा था मेरीन कि आपने ये फील्ड चुननी है? आई थिंक जिसे कहते हैं ना, मैं पैदा ही इस फील्ड में हो गई। सो एक प्रिविलेज है मेरी। मैं कभी डिनाई नहीं करूंगी कि वो वाले जो एक स्ट्रगल्स होते हैं ना, जो नॉर्मल इंसान इस इंडस्ट्री में फेस करता है, वो मुझे नहीं आए। वो उस हवाले से, क्योंकि पेरेंट्स मेरे, एज आपको पता है कि फादर भी एड एजेंसी थी जो दोनों माँ बाप चला रहे थे। अब्बा ने फिल्में भी बनाई हैं, डॉक्स बनाए हैं। तो मैं जब बचपन में कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद, मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी एजेंसी में। एंड वहाँ से मैं सीखती थी जो साथ होते थे कॉपी राइटर्स, डायरेक्टर्स। और मैं उनके पीछे पीछे सेट पे जाना, या अब्बा अगर कुछ शूट कर रहे हैं तो वहाँ मौजूद होना। उस तरह वो कीड़ा आता गया, और बचपन से ही कीड़ा था। ये आई थिंक हमारी फैमिली का एक है। हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में भी ज़्यादातर लोग इसी इंडस्ट्री में। मेरे खाला के बच्चे जो हैं वो भी इसमें हैं, दूसरी साइड पे वो भी उसी में है। सो आई डोंट नो, हमारा पता नहीं क्या मसला है कि और कुछ आता नहीं है करना। सो हम सब इसी में। सो आज आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली आई रियलाइज कि एडवर्टाइजिंग मेरे लिए नहीं था उस वक्त, एंड मुझे कहानियाँ बतानी थी। तो मैं फिर एजेंसी मैंने छोड़ दी, और फिर मैंने खुद ही फिर टेलीफिल्म से स्टार्ट लिया। उस वक्त सिर्फ पीटीवी था, फिर एनटीएम आया। और वो करते करते देन डेफिनेटली आप अगर काम स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन अगर आप वो काम ना करते रहो और सक्सेसफुल उस फील्ड में ना हो, तो फिर इट डजंट मैटर कि आप प्रिविलेज से आए हो या उस एडवांटेज से आए हो। इवेंचुअली आपको प्रूव करना ही पड़ता है ऑन योर ओन। एग्जैक्टली क्योंकि वो चीज़ जो है ना, मतलब यूजुअली, मतलब एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि अगर आपके पेरेंट्स किसी ऐसी पोजीशन पे होते हैं, तो यूजुअली जो औलाद है ना, वो उसको इजी लेती है और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करती। लेकिन आपके काम में जो जिस तरह का एक हार्डवर्क नजर आता है, जो एक बिल्कुल डिफरेंट एक स्टाइल नजर आता है स्टोरी टेलिंग का, तो वो ये बताता है कि आपने मतलब
बहुत अर्ली एज से बहुत मेहनत की है। अच्छा, पहला जैसे आपने पीटीवी के लिए बताया कि आपने पीटीवी के लिए बनाया था पहला टेलीफिल्म, तो वो कौन सी थी? पहला हमने एक्चुअली किया था, एक इस्मत चुगताई की कहानी थी निवाला के नाम से, लेकिन उस वक्त बनाने के बाद वो चली नहीं, बैन हो गई। हम्म। पीटीवी ने कहा हमने इंडियन राइटर इस्मत चुगताई की नहीं चलानी, तो उस वक्त उसके बाद फिर खतीजा मस्तूर जो हमारी अपनी राइटर हैं, उसका हमने अडेप्ट किया एक शॉर्ट स्टोरी, अब तुम जा सकते हो। तो वो पहला था जिसमें खालदा रियासत और हुमायूं सईद और सानिया सईद थे। हम्म। उनका भी, सानिया का आई थिंक दूसरा प्रोजेक्ट था या तीसरा, एंड हुमायूं का आई थिंक पहला था, एंड हम्म। खालदा रियासत जी का आखिरी था। सो वो हम्म। पहला था जो और पीटीवी पे ऑन एयर हुआ टेलीफिल्म। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तीनों ही बड़े नाम है। पुतली घर आपने किया था, हम्म। राइट? तो पुतली घर ये वही वाला है जिसमें नादिया जमील थी और सानिया सईद थी। बहुत मतलब बिल्कुल। वो मैंने देखा हुआ है, और वो इतनी डिफरेंट स्टोरी है उसकी, मतलब एक जिस तरह से उसको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, वो इतनी अच्छी तरीके से उस कहानी को दिखाया गया है कि मुझे वो भूला नहीं है। मैंने बचपन में देखा था लेकिन मुझे आज तक याद है वो। बिल्कुल, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो, एंड आई थिंक क्रेडिट जाता है अजरा बाबर को जिन्होंने ये लिखा, एंड क्या महारत से लिखा है। एंड जब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस आइडिया को लेके एक फिल्म बनाई जाए, तो बिल्कुल। जिस पे अभी काम काम चल रहा है उस पे। हाँ, बिल्कुल। बट वो एक स्पेशल, क्योंकि वो एक घर में चार लोग थे और सिर्फ वही चार लोग थे और कोई और लोकेशन भी नहीं थी, सो चैलेंजिंग था वो प्रोजेक्ट। हाँ। अच्छा, एक चीज मेरी जो मैंने आपके प्रोजेक्ट्स में नोट की है ना, बहुत एक ना ठहराव होता है। मतलब एक ऐसा लग रहा होता है जैसे आजकल जैसे एक दौर है ना कि जिसमें सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, लाइफ बहुत ज्यादा तेज हुई भी है। लेकिन जब आपका कोई भी सीरियल देखो, चाहे जैसे मैंने आप कहा कि आपने कहीं यूरोप में शूट किया है, कहीं जैक्सन हाइट्स है और मुख्तलिफ हैं, या फिर वो पाकिस्तान में, उनमें कॉमन चीज है ठहराव। लगता है कि लोगों के पास फुर्सत है, लोग बहुत इत्मीनान के साथ, बात हो रही है तो इत्मीनान के साथ हो रही है। कोई चीज हम देख रहे हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं, छोटे छोटे से हमें इस तरह की ना चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका मतलब बाय पर्पस होती है चीज, क्या है ये, क्यों हमें ये फील होती है? और जगहों पे मुझे लगता है जैसे बहुत तेजी से भाग रही है चीजें। आई थिंक एक स्टाइल, एक तो दो चीजें होंगी प्रॉब्ली, एक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है। कुछ लोग ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं मोर मेलोड्रामेटिक अप्रोच, जैसे सोप ओपरा जैसे होते हैं, एंड आजकल ओवर म्यूजिक, ओवर एक्सप्रेशंस लंबे लंबे रख के और एक चीज को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बना देना। फिर एक होता है एक जिसे कहते हैं क्लोज टू रियलिज्म स्टोरी टेलिंग, जो सिर्फ मेरी नहीं और भी लोग हैं आई थिंक इस इंडस्ट्री में हैं, और काशिफ हो गए, सरमद हो गए, इस तरह के हैं जो रियलिटी बेस्ड अप्रोच पे बिलीव करते हैं। सो आई थिंक डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं डायरेक्टर्स और स्टोरी टेलर्स के। आई एम ऑफ द बिलीव के जितना करीब हो हकीकत से उतनी बेहतर एटलीस्ट मैं वो कहानी बता सकती हूँ। एंड हकीकत में हम यूजुअली हर वक्त चीखते चिल्लाते नहीं है, और हम यूजुअली 10 मिनट नहीं लेते एक रिएक्शन देने में, काफी इमीडिएट होता है। तो आई थिंक किसी हद तक जिसे कहते हैं डमिंग डाउन भी हुई है अनफॉर्चुनेटली कुछ ड्रामे में, हर में नहीं। ये जो हमारे ड्रामे बहुत पॉपुलर थे बिकॉज ऑफ द रियलिज्म इन स्टोरी टेलिंग, लेकिन हम थोड़े अफेक्ट हो गए ऑब्वियसली कमर्शलिज्म से और इंडियन सोप ओपरा से। तो वो स्टाइल काफी हद तक आ चुका है कुछ ड्रामों में, कुछ में नहीं है। आई थिंक मेजोरिटी में वो है सेंसेशनल और लोगों को कॉन्स्टेंटली टेंशन में रखना कि अब क्या होगा। वो सोशल मीडिया के बाद आने के बाद, और खासतौर पे इंस्टाग्राम के बाद, लोग कहते हैं ना कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बड़ा लिमिटेड होकर रह गया है। तो इस वजह से लोगों की वो होती है कि लोग जैसे ही आप मतलब शुरू करो कोई चीज तो फौरन से अटेंशन ले लो। लेकिन पर्सनली मेरा शुमार उन लोगों में होता है कि जब तक मतलब एक कहानी एक अपने पूरे एक तरीके से ठहराव के साथ, जैसे हमारी जिंदगियां होती हैं जैसे आपने कहा, जब तक वैसी ना हो तो मुझे पर्सनली वो चीज पसंद नहीं आती। तो ये अभी अब मैंने आपका कहीं पे देखा भी था, आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया था कि हमारे ड्रामों में वो वाली चीज नहीं रही है। तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त किस तरह से देख रही हैं कहानियों को हमारी। तो यही है मसला कि आप जो कह रहे हो ना आपको पसंद है ठहराओ, आप जैसे लोग प्रॉब्ली 5% रह गए इस दुनिया में, तो उन 5% के लोग रेटिंग्स नहीं लाते। तो अब आपके और मेरे लिए ड्रामे बन नहीं सकते, कम ही बनते हैं। तो अब मसला ये है, डेफिनेटली आई थिंक सोशल मीडिया का हाथ तो है एक, ओवरऑल आई थिंक वर्ल्ड में भी है। मैंने पढ़ रही थी कि इवन रीडिंग, द पीपल हु रीड हैज डिमिनिश्ड इन द वर्ल्ड, बिकॉज लोगों के पास इतनी, मैं खुद जितना पढ़ती थी, मुझे नहीं, मैंने इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, उनमें से था कि गेट बैक टू रीडिंग।
तो फाइनली मैंने किंडल पे मैंने शुरू तो किया कि इवन अगर मैं 15-20 मिनट पढ़ लूँ एक नॉवल के दिन में, तो वो आदत हो कि बार बार जो स्क्रोलिंग की आदत है ना, कि हेडलाइन पढ़ो और टिकटॉक वीडियोस देखो और आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, तो वो आपको इतना, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ इट कि जिंदगी इज पासिंग यू बाय, एंड उसमें आप ठहर के, जैसे कहते हैं ना, टू अप्रिशिएट द विंड, द ब्रीज, द साउंड ऑफ द बर्ड्स, वो हम करते नहीं हैं अब। एंड यही आई थिंक फैसेट है हमारे ड्रामों में। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि डिफरेंट चीजें भी लाएं। आई फील कमर्शलिज्म पूरी दुनिया में होगी, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान प्रॉब्लम। बट अगर आप एक हेल्दी मिक्स ले लें कि लेट्स से 70% आप लोगों को वो सोप ऑपरा, मेलो ड्रामेटिक 35-50-80 एपिसोड्स दें जो चलते जा रहे हो, कहानी खत्म नहीं हो रही, फिर 30-40% आप लिटिल मोर ठहराव वाले, लिटिल मोर रियलिस्टिक, रियलिज्म बेस्ड अबाउट टॉपिक्स जो लोग नहीं देखते, अवे फ्रॉम सास बहू, घर की कहानियां कुछ और दें, तो वो मिक्स होगा तो लोगों के पास चॉइस भी होगा। आई थिंक ऑडियंस को चॉइस देना बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स माई फेवरेट एनालॉजी, जिसे कहते हैं जब जब तक लोगों को जंक फूड देते रहोगे, अगर आप मैकडोनल्ड्स देते रहोगे तो वो फिर होंगे ओबीस, वो खाते रहेंगे, वो उनको ज़रा, मतलब वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, ह्यूमन बीइंग्स, तो जितना आप उनको जो दे रहे हो उसी पे लोग पल भी रहे हैं। बट इट्स नॉट टू से कि मार्केट नहीं है, आई एम श्योर मार्केट है, बट कम होगी। बट आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को कल्टिवेट करें वो टेस्ट, आई फील इट्स इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जिक्र किया अभी पढ़ने का, और वाकई मतलब इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ही कम बुक रीडर्स रह गए हैं, लोग नहीं ज्यादा पढ़ते। आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो एक स्टाइल है, आपने जो अपना बनाया है, इसमें क्या रीडिंग का इन्फ्लुएंस है? आई थिंक है, एंड आई थिंक पहले जो राइटर्स थे उनका भी है, बिकॉज जो आई फील राइटिंग रीडिंग कैन ब्रिंग टू पीपल हु राइट, वो कंट्रीब्यूशन आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम आती है। आई फील काफ़ी हद तक जो स्क्रिप्ट्स आजकल आते हैं टीवी के, उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ प्रैक्टिकली ज़ीरो। एक स्टेरियोटाइप कैरेक्टर्स हैं कि वो या तो मजलूम है या ईवल है या वो पिसी हुई है, फिर वो स्ट्रांग हो जाती है। उसके अलावा जो लेयरिंग इंसानों में होती है, ह्यूमन बीइंग्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर्स हैं, उनको एक 3D फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बनते कि वो क्या खाते पीते सुनते, कुछ और उनके वो होंगे हॉबीज, वो एक्सप्लोर ही नहीं करते हम अपने ड्रामों में। एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज हमारे राइटर्स प्रॉब्ली आर नॉट, मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रही, बट वो रीडर्स नहीं है, बिकॉज जो आपको ब्रेथ ऑफ स्टोरी एंड कैरेक्टर्स एक नॉवल से मिल सकती है, तो वो आपको सोशल मीडिया या आपको इवन उससे नहीं मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई, अभी मैं कंपेयर नहीं करूंगी, जैसे अशफाक अहमद साहब हो गए, बानो कुदसी, आई मीन दे वर ऑल लिटरेरी, और आपको जरूरी नहीं कि आप लिटरेरी जायंट्स हो या आपको एमए इन लिटरेचर करना हो, बट आप पढ़ने से आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर भी आती है, और वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी राइटिंग और कैरेक्टर्स जो आप स्क्रीन पे लाते हो। आप कैसे, मतलब स्क्रिप्ट का कैसे आप इंतखाब करती हैं अपने? सो स्क्रिप्ट में यूजुअली इट्स मिक्स होता है, कभी कभी एक आ जाता है प्रोजेक्ट, उसके कुछ एपिसोड्स लिखे हुए होते हैं, सो आई लाइक इट, एंड देन यूजुअली मैं ये करती हूँ, देन आई वर्क विद एक्टर्स। एक्टर्स भी हमारे बहुत स्मार्ट लोग हैं कि हम सेट पे जाके या सेट से पहले जब रिहर्सल्स हो रही होती हैं, डिस्कस करें कि अच्छा इस लेट्स से ये कैरेक्टर बहुत वन टोन है, इसमें थोड़ा और हम वेरिएशन कैसे ला सकते हैं, तो वो थ्रू डिस्कशन रिहर्सल्स में आ सकती है एक्टर्स के साथ कि मे बी मैं इसमें ये डाल दूं एंड मे बी इसमें ये डाल दूं। सो ये फिर एक जो राइटर लिख देता है पेपर में, फिर वो इट बिकम्स अलाइव विद कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्टर, इवन डीओपी, सिनेमाटोग्राफर जो होता है, एंड एक्टर्स, उससे बनता है। ऐसा ही जैसे अभी दाम की बात की थी, तो उसमें आप देखो जितने भी आपके सीरियल्स हैं, एक तो ये ठहराव हो गया, अपने दूसरा ये कि जैसे अभी आपने बात की, कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ही एक डिफरेंट वे में दिखाए जा रहे हैं। आपका जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज है, उसमें उस कैरेक्टर की मुख्तलिफ, एक तरह मैं कहूँगी कि परतें नजर आती हैं, कि एक कैरेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स है, और वो जब स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तो वो जहां से स्टोरी शुरू हुई है और खत्म हुई है ना, उसके दौरान आपको उसके 2-3 एंगल्स नजर आ जाते हैं उसकी पर्सनालिटी के, कि वो ऐसा भी है, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। जैसे दाम में मेरा वो एक, मतलब वो जो बहरोज सब्जारी साहब ने अदा किया था किरदार, वो जो मामू वाला था, वो मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट कैरेक्टर था, कि आपको उसमें माशरे के ऐसे कितने लोग होते हैं जो आपको उस कैरेक्टर में नजर आएंगे, कि वो दिखाई कुछ दे रहे होते हैं, बन कुछ रहे होते हैं, लेकिन असल में उनकी पर्सनालिटी किस किस्म की होती है। तो ये जो है, मैंने आपके तकरीबन ड्रामों में नोट किया ये बात, चाहे आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो, तो ये आपका अपना पर्सनल
एक होता है, रोल होता है इसमें, आप राइटर को अपने हिसाब से आप कहती हैं कि मुझे इस तरह का करेक्टर बिल्डिंग चाहिए? आई थिंक डिफरेंट है। जैसे दाम में तो मैं कहूँगी ऑब्वियसली ये तो मेरा अहमद ने जो लिखा था एंड जो बहरोज साहब ने परफॉर्म किया, एंड ऑफ कोर्स मैं फिर थोड़ा मैं गाइड इधर उधर करती हूँ, बट ऑब्वियसली मेन चीज़ होती है आपको स्क्रिप्ट क्या मिलती है। अगर स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है तो आप कुछ जितना आप कर लो, वो बेसिस आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। सो समटाइम्स हम स्क्रिप्ट को लेके उसको चेंज करके, नॉट चेंज बट उसको बिल्ड अप करते हैं। समटाइम्स स्क्रिप्ट में इतना कुछ ऑलरेडी होता है तो आपका काम थोड़ा कम हो जाता है। सो ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स जो मैंने किया हुआ है काम, ये मिक्स मुझे मिली है चीज़ें। सो आई वुडंट से कि सिर्फ मेरा इसमें हाथ है। आई थिंक इट्स, आई कीप सेइंग बिकॉज ये एक वाहिद इनफैक्ट फील्ड है जहाँ एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। इट हैज टू बी मैनी अदर पीपल। इसमें मतलब 30 से लेके 50 60 80 90 लोग इन्वॉल्व होते हैं एक चीज बनाने में। तो वो आई थिंक एक अप्रोच मेरी एटलीस्ट, आई थिंक मे बी दैट गाइड्स कैरेक्टर्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, दे आर ग्रे। तो जहाँ वो ग्रे होंगे वहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रे, इवन सबसे आपका इवल कैरेक्टर वो भी कभी बच्चा था, उसके भी कोई इश्यूज होंगे, इनसिक्योरिटीज होंगी, उसको भी कहीं अब्यूज किया गया होगा, वो क्यों बना ऐसे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। उसी जब आप अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन नेचर, बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कहानी बता रहे हो, उस उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल वो कैरेक्टर्स बनेंगे। अभी मैंने देखा था आपका लास्ट पोनी आइलैंड, और वो मैंने इसलिए देखा था कि मुझे पता चला था कि आपकी है वो डायरेक्शन। तो वो हो गया, जैक्सन हाइट्स हो गया, अगर इन प्रोजेक्ट्स में आप देखें तो आपने जो है वो देसी लोगों के जो मसाइल हैं, जब वो दुनिया में कहीं पे रह रहे होते हैं, तो उनको आपने काफी मतलब हाईलाइट किया है। तो इसके पीछे ये भी मतलब वही पूछना चाहूंगी कि आपने ये खुद से ये चुने थे कैरेक्टर्स, आपको लगता है क्योंकि आप भी अब्रॉड करती हैं, काफी आपका टाइम गुजरता है, तो ये प्रॉब्लम्स आपने हाईलाइट करने का एक मतलब, क्योंकि मैंने आपके 2-3 सीरियल्स देखे हैं जिसमें आपने इस तरह की चीज जो है ना, नियत भी आई थिंक, है ना, तो इसका क्या था नियत भी बैकग्राउंड? था। आई थिंक देखिए मैं न्यूयॉर्क मूव हुई कोई 20 साल पहले, और वहाँ मैंने काफी सीरियल्स, मलाल था एक, वो किया, मलाल, फिर एक वसल राइट, था, वसल भी था, फिर एक वसल, न्यूयॉर्क स्टोरीज जो लोग भूल गए क्योंकि वो जब हम टीवी फॉर्म हुआ था 2004-5 जब चला था, वो हाँ, सिर्फ वहाँ के उधर ही था, उधर ही के एक्टर्स थे। सो आई थिंक वहाँ रह के लाइक जैक्सन हाइट्स, सो आई फील ऐसा आया है, वो वासे चौधरी ने अमेजिंग स्क्रिप्ट, एंड फिर मुझे आई वाज लकी कि मुझे टीम इतनी मजे की मिल गई, बिटवीन फ्रॉम नुमान एंड आमना, मरीना, अदील, वो इतने उन्होंने जान डाल दी उनके कैरेक्टर्स में। एंड फिर हमने शूट भी वहीं किया, मोस्टली जैक्सन हाइट्स में, वो बस बन ही गया। वो होते हैं ना तुक्के में चीजें बन जाती हैं, एक दाम है एक जैक्सन हाइट्स है। और आई फील मैंने हर तरह के, बिकॉज लास्ट मेरा प्रोजेक्ट नादान था, वो बिल्कुल ही पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, वो जो सुल्ताना आपा का अबाउट मॉब बिहेवियर, और जो लोग इल्जाम लगा बहुत के लोग जबरदस्त, पागल हो बहुत जाते जबरदस्त हैं, है। गलत इल्जाम पे इतने, आपको भी पता है कि यहाँ क्या क्या हो चुका है कि लोग सोचते नहीं है। हाँ, तो थीम्स अलग अलग, आई थिंक बिकॉज मेरे भी एक्सपीरियंसेस इतने रहे यहाँ, मैं स्कूल कॉलेज गई, फिर मैं एज एन एडल्ट वहाँ मूव हुई, और वहाँ के एक्सपीरियंसेस इमिग्रेंट, सिर्फ इमिग्रेंट नहीं, आई थिंक मलाल, जब आप देखोगे मलाल और बाकी भी, दे आर ऑल्सो ह्यूमन प्रॉब्लम्स। इट्स नॉट सिर्फ कि अमेरिका में रह के कैसी जिंदगी है, उनके बहुत इंडिविजुअल ह्यूमन प्रॉब्लम्स भी हैं, अबाउट सेटलिंग डाउन, लव, इस तरह की चीजें। हाँ, बिल्कुल सही। और इसमें ये बात आपकी बड़ी सही है, ये जो नादान का आपने जिक्र किया, मेरे जहन में अभी मतलब रहा नहीं था ये। तो नादान में आपने वो जो एक मॉब मेंटालिटी है, इसके साथ वही वाला जो एक मैं कह रही थी बात की, नजर कुछ और आ रहे होते हैं, मतलब हमें पीर बने नजर आ रहे हैं, लोग उनको कुछ और समझ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, वो लोगों को नहीं इतना आइडिया होता। तो आप इस वक्त में क्या अपनी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं कि मुझे मतलब ये हाईलाइट करने चाहिए इश्यूज? बिल्कुल, आई थिंक कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऑब्वियसली ड्रामा कैन नॉट बिकम अ डॉक्यूमेंट्री, अदरवाइज लोग बोर हो जाएंगे। जब लोगों को लगे हमें लेक्चर दिया जा रहा है तो लोग नहीं देखेंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ये। तो आई थिंक द चैलेंज इज कि किस तरह जो आप कहानी बता रहे हो उसको सबकॉन्शियसली आप ऐसी बात बोल दो जिससे लोग सोचें भी, अच्छा ओके, उनका जरा दिमाग खुले, आंखें खुले। जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट ऐसा हो। ऑब्वियसली मैंने एक अभी किया है यूट्यूब के लिए एक ब्रांडेड प्रोजेक्ट, इट्स अबाउट दोस्ती, 3 यंग गर्ल्स इन देयर 20s। लेकिन फिर भी 23-24 ईयर ओल्ड्स की कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, बट हमने ईच कैरेक्टर में एवरीथिंग हैज समथिंग टू डू विद सम सोसाइटी एस्पेक्ट। वो इवन दो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड सीरियल, लेकिन उसमें कुछ डाला है हमने,
ताकि सिर्फ हा हा ही ना हो, हा हा ही के साथ साथ आप एक इम्पोर्टेंट इशू भी कह दें, लेकिन लगे ना कि वो इशू है। आई थिंक दैट इज द की। फिर आप लोग आपकी बात सुनेंगे। जैसे हमने ये जैसे कश फाउंडेशन आई थिंक बहुत अच्छा काम करता है। मैंने जो पहला किया था उनका रिहाई, जो चाइल्ड मैरिज पे था, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग प्रोजेक्ट था ऑब्वियसली। उसमें भी नुमान थे, और बट वो एक स्पेसिफिक सोशल इशू वाले प्लेयर्स, एक रिहाई है, एक नादान हो गया, इस तरह वो है। बाकी आई स्टिल ट्राई। मलाल में था ओल्डर वुमन यंगर मैन रोमांस। अब उसमें अगेन स्पीचेस नहीं थी, बट उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया था कि लोग जब देखेंगे ये नहीं, एक हवा नहीं बनेगा, हो ये कैसे हो गया। अच्छा, आप अपनी स्टोरी टेलिंग को अगर डिस्क्राइब करें तो वो किस तरह से, मतलब आपके लिए स्टोरी टेलिंग क्या है? आई थिंक ऑनेस्टी, kind of बिल्कुल try and get to the honesty of the characters and stories. ज़्यादा मैं एक मुझे क्रिटिसिज्म भी मिलती है कि मैं ज़्यादा इमोशनल, और जैसे ही कोई बहुत ज़्यादा रोने लगे मैं कट कर देती हूँ। तो एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रही होती। मुझे बहुत लोगों ने कहा है, प्रोड्यूसर्स ने भी, कि यार ज़रा और कुछ और सेकंड टेक ले लेती, कि वो उसको थोड़ा फुल फ्लेज रोने दो या फुल फ्लेज रोमांस कर दो। मैं ज़रा जिसे कहते हैं स्पेयर स्पेयर शूट करती हूँ। बट आई फील लेस इज मोर। मेरे लिए हर वक्त ये रहा है। एंड मोर सटलिटी। आई थिंक मैं इंस्पायर्ड, एंड आई डोंट नो क्यों ऐसा है। मेरी पर्सनालिटी भी, आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्टेड तो क्या, बट लिटिल क्वाइटर वैसे। एंड दूसरा आई थिंक जब मैं व्हेन आई वाज लर्निंग दिस क्राफ्ट, मैं यूरोपियन फिल्म्स, ईरानियन फिल्म्स, सत्यजीत रे, उनसे इंस्पायर हुई थी, जो बड़े क्वाइट स्टोरी टेलर्स थे। सो मे बी वो जहन में कहीं रह गया, आई डोंट नो, ये वजह हो सकती है। लाइक मुझे और ईरानियन फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ईरानियन की मतलब अमेजिंग स्टोरी टेलिंग, एंड वो इतना विदाउट फस बताते हैं, सिंपलेस्ट ऑफ स्टोरीज, बट इतना उसमें रेंज है, उसमें इतनी डेप्थ है कि वो कोई मैच नहीं कर सकता। वो कैसे करते हैं। आप जो सीरियल कर रही हैं, मैं ज्यादा तो नहीं उसके बारे में आपसे पूछूंगी डेफिनेटली, वो फिर हम उस वक्त बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें कि किस तरह की स्टोरी है, क्या हमें देखने को मिलेगा? आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड। ये सना मेहदी ने लिखी है। ये एक इट्स प्राइमरीली दो, एक कपल है, एक फैमिली है डॉक्टर्स की, एंड उनमें से एक लड़का है जो डॉक्टर नहीं है, और एंड दिस यंग गर्ल हु कम एंड मैरीज इनटू दिस फैमिली। इट इज़ अ वेरी फैमिली बेस्ड थिंग, जो मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने काफ़ी अरसे से नहीं किया हुआ। तो इसमें इट इज़ अबाउट ग्रोइंग, इट इज़ अबाउट अ मैरिज एंड बिकमिंग फ्रेंड्स विद इन अ मैरिज। इट इज़ अबाउट एक लड़की, एक चैलेंजिंग पेट्रियार्की एक घर में, एंड स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ। इट इज़ अबाउट कल्चरल नॉर्म्स। सो काफ़ी थीम्स हैं, एंड आई एम एक्साइटेड। ensemble कास्ट मज़े की बन रही है। तो क्योंकि सीरियल में आपको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 5 महीने लग जाते हैं शूटिंग में। सो मुझे भी, या आई एम एक्साइटेड। लेट्स सी। आई होप पीपल वॉच इट। लेट्स सी। इंशाल्लाह अभी नाम नहीं इंशाल्लाह। फाइनल हुआ, अदरवाइज मैं नाम अनाउंस कर देती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, एक और चीज, जब भी किसी से बात होती है तो एक जो गिला नजर आता है ना, जो लोग बना रहे होते हैं मेकर्स की तरफ से, वो ये होता है कि हमारी ऑडियंस देखना ही ये चाह रही होती है जो हम दिखा रहे हैं। जहाँ अब जब जब भी कभी मैंने क्वेश्चन किया कि इस तरह की स्टोरीज हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही जो पहले होती थी, मतलब पुतली घर बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। मतलब वो अगर आप देखो, एक दिन का ड्रामा है उसमें, लेकिन कितना मतलब कुछ है अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को। तो मुझे नहीं समझ में आता, मेरा ये सवाल होता है कि मुझ जैसे लोग तो अभी भी देखना चाहते हैं, तो आप ऑडियंस से अगर ये कोई बात उनको मैसेज देना चाहें, क्या आपको भी ऐसे लगता है कि ऑडियंस नहीं है, कि आपको लगता है कि चैनल्स नहीं दिखाना चाहते इस तरह की कहानियां? आई थिंक एक तो देखिए, जब टीवी की एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, अब सब लोग नॉट सिर्फ टीवी पे, बट अपने फोन्स पे देखते हैं चीज़ें, राइट, लैपटॉप पे देखते हैं। जब ये ज़माना था टीवी का 70s 80s 90s, जहाँ जब पुतली घर बना है, उस वक्त ऑडियंस कम थी। अब बहुत बढ़ गई है मैस ऑडियंस। इवन अमेरिका में इंडिपेंडेंट सिनेमा की कम है, और सुपर ब्लॉकबस्टर, सुपर हीरो फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स की ज़्यादा है। तो वो एक रियलिटी है दुनिया की, नॉट जस्ट पाकिस्तान। तो ऑडियंस, एज आई सेड बिफोर, अगर ऑडियंस को आप एक मिक्स दें तो अच्छी बात है। ऑडियंस विल स्टिल वांट टू वॉच उनके सोप ऑपराज और हाई मेलोड्रामेटिक सीरियल्स जो आते हैं, जिसमें एंड इट्स नॉट जस्ट हर तरह का ऑडियंस। जैसे आपकी मेड जो है, या आपका हाउसवाइफ है, टू कॉलेज गोइंग, टू डिफेंस क्लिफ्टन बर्गर क्राउड, ड्रामास देख रहे हैं लोग, इनफैक्ट ज़्यादा देख रहे हैं आई फील।
जो रिस्पॉन्स ड्रामास को मिल रहा है अब, मैंने अनफॉर्चुनेट जितने बनाए हैं वो प्री सोशल मीडिया थे, तो मेरे तो काफ़ी आप जैसे कम ही लोग हैं जो इतना काम पहले किया था, वो नहीं देखा गया काफ़ी लोगों ने अब, बिकॉज वो नहीं था, इंटरनेट उस वक्त इतना नहीं था। सो वन पॉजिटिव थिंग इज कि ड्रामास की रीच बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब कंपेयर टू जब मैंने शुरू किया था। सो नंबर 2, आपका टिल्ट जो होगा कमर्शियल हर वक्त टॉप पे होगा, लेकिन आप साथ साथ मिक्स करके उनको एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट टॉपिक्स पे थीम्स दें, एंड दे भी रहे हैं। अभी मैंने भी लास्ट 1-2 थ्रिलर्स भी किए थे, जुर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो व्यूअरशिप नहीं आई, बट किया तो था, कर तो रहे हैं, एंड लोग चैनल्स आई एम हैप्पी के कभी कभी इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो कंटिन्यूस रहे तो अच्छा है। बेशक उसके 1 मिलियन व्यूज हो, 10 मिलियन ना हो, डजेंट मैटर, 1 मिलियन भी बहुत। जुर्म को भी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था। हम यहाँ पे थर्सडे को ना एक सेगमेंट है मेरा, ड्रामा रिव्यू के, उससे हम करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा को, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी बात हुई थी। नादान को तो बहुत ज्यादा अभी अप्रिशिएट किया गया है उसको, और उसकी उस पर हर वीक हमने बात की है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे काम को मैंने ये देखा है, जैसे हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, जितनी हमारी ऑडियंस है, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी, सबके सब बहुत एक तरह पाकिस्तानी ड्रामे के लिए क्रेजी हैं, पाकिस्तानी ड्रामा देखना चाह रहे होते हैं, और अच्छे टॉपिक्स को हमेशा लोग एक तरह से ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैच कर लेते हैं कि ये डिफरेंट चीज़ है, यूनिक चीज़ है, तो ये डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे। और मेरी थैंक्स अ लॉट, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, बहुत अरसे से थी। आपके काम को मैं देख रही हूँ तो एक होता है कि आप जब देख रहे होते हो किसी को, तो एक वैसी एक अपनाइत होती है और दिल चाहता है कि कभी उनके काम के बारे में जाने, कि किस सोच के तहत आपने वो प्रोजेक्ट किया था, ये बात की थी। तो मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच, दिस वाज अ लवली इंटरव्यू। थैंक यू मेरी, थैंक यू सो थैंक्स अ मच मैम। लॉट, बहुत सारी बेस्ट विशेस। और मैं चाहूंगी आप हमेशा ही, जैसा आप इतना जबरदस्त काम करती हैं वो हमें देखने को आपकी तरफ से मिलता रहे, आपका काम का सिलसिला रुके नहीं, आप इसी तरीके से बेहतरीन काम करके हमारे मुल्क का नाम रोशन करती रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।